गाइस, वेलकम बैक टू बीमिंग डेक। और ये है ऋषिकेश एपिसोड 2। एंड ये सुबह आप देख पा रहे हैं हुई है परमार्थ निकेतन के कैंपस में। हम वहाँ पे रुके थे, आपको पहले वीडियो में जैसे मैंने दिखाया। इट्स सच ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत ही शांत माहौल था। एंड सुबह को हमें सनराइज़ भी देखने को मिला, बहुत ही सुंदर लॉन्स दिखने को मिले जो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर ही है। एंड वी ऑल्सो सॉ अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट इन योगा अर्ली इन द मॉर्निंग, विच इज़ रियली रियली नाइस। एंड पहाड़ भी हमें दिख रहे थे क्योंकि मॉर्निंग में उतना धुआं या फिर फॉग नहीं था। एंड इट वाज वेरी वेरी नाइस। सो ये सुबह शांत भरा एक अच्छा सा हमें एक सुबह देखने को मिला। एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस. So first thing in the morning, we headed out for breakfast. यहाँ पे रिदम कैफ़े में we had some breakfast and then we proceeded to do our first गंगा दर्शन early in the morning. ये एक अलग ही अनुभव था बिकॉज सुबह को इतना भीड़ नहीं होता है, क्योंकि परमार्थ का घाट बिल्कुल ही प्राइवेट है, तो वो बहुत ही अलग सा एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जैसे ही हम घाट पहुँचे, हमारा प्लान था डुबकी लगाने का। हमने नहीं लगाया था पिछले दिन, तो हमने थोड़ा सा डुबकी लगाया गंगा मैया में। एंड हमने उनको प्रणाम किया, हमने उनकी आरती की और बस आँख बंद करके सुंदर सा नज़ारा देखने लगे। एंड हमें उसी दिन ऋषिकेश से निकलना था, सो वो डिडंट स्पेंड मच टाइम। एंड फिर हम चेकआउट करके निकल पड़े। बिफ़ोर हेडिंग टवर्ड्स दिल्ली हम एक बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाले थे। तो हम डायरेक्शंस पूछ के, ये थोड़ा सा हमें एक शॉर्टकट बताया गया था पहले, बट इट वाज लिटिल नैरो। तो अगर आप बड़ी गाड़ियाँ लेके आएंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बट अगेन यू विल बी एबल टू गो। मोस्टली यहाँ पे लोग टू व्हीलर्स या फिर जो टू व्हीलर्स रेंट पे है उन पे जा हायर करके जाते हैं। सो वी रीच्ड दैट प्लेस। थोड़ा सा हमें टाइम लगा, एंड कौन सा प्लेस है वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। ये रास्ता बिल्कुल ही एक तरफ थोड़ा जंगल जंगल इलाका है, एंड दूसरी तरफ लोग रहते हैं। इट्स अ लोकेलिटी, तो उसी के बीच में से आप कह सकते हैं कि ऋषिकेश के ही अंदर एक छोटा सा एक टाउन की तरफ से हम गए। तो ये आप देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे मंदिर। ये सारे जो छोटे छोटे शॉप्स थे, इट इंडिकेट्स कि मंदिर आसपास ही है। तो थोड़ा सा आगे चल के आपको पार्किंग मिलेगा, बट अगेन यू हैव टू वॉक बैक, क्योंकि मंदिर के सामने बिल्कुल ही पार्किंग नहीं है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बट आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर में आएंगे तो थोड़ी सी पार्किंग की दिक्कत आपको हो सकती है। सो मंदिर से एकदम ही आपको साइड में एक और छोटा सा घाट जाने का रास्ता मिलेगा। दिस इज़ मोस्टली यूज़ फॉर रिवर राफ्टिंग। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी अरेंजमेंट है। एंड वी रीच दी टेम्पल। सो ये टेम्पल के यहाँ से नज़ारा है, राम झूला नज़र आ रहा है और ये हम पहुँच गए। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है और हम बहुत ही मनमुग्ध हो गए देख के। यहाँ पे सारी देवी देवताएं हैं और इनफैक्ट शिव जी के सभी रूपों का भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और यहाँ से बहुत ही सुंदर गंगा नज़र भी आता है। तो हम आए हैं ऋषिकेश में त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ पे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलेंगे। तो ये 12 फ्लोर्स ऊपर है। हम फर्स्ट फ्लोर तक ही आ पाए एंड आपको हमने दिखाया, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं और बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए। साथ ही में गंगा जी को गई। तो आई होप आप सबको भी ये नज़ारा, ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। एंड ज़रूर कमेंट्स में अपना फीडबैक छोड़िए। सो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने जो घाट मैंने अभी दिखाया, वहाँ पे एक साइड पे अगर रिवर राफ्टिंग के अरेंजमेंट्स है, तो एक ही उसी के साथ में शाम को यहाँ पे हमने सुना कि गंगा आरती भी होती है। एंड ये भी एक बहुत ही सेक्लूडेड सा घाट है। आप दूसरी तरफ भी आपको घाट देखने को मिलेगा। तो अगर आप द मेन जो बड़े वाले घाट से उनमें नहीं जाना चाहते, तो आप कभी यहाँ पे भी आके गंगा दर्शन कर सकते हैं। आरती का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। हम शाम तक नहीं रुके थे, बट ऑलरेडी सुबह को ही माहौल देख के बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो मतलब बिना भीड़ भाड़ के गंगा मैया के दर्शन हुए, वो तो बिल्कुल ही मतलब क्या ही बताए। नॉर्मली इतने सुंदर दर्शन नहीं हो पाते, भीड़ होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम एक छोटे से कैफ़े में आए थे। दिस वाज राइट नेक्स्ट टू द टेम्पल, तो थोड़े चाय कॉफ़ी ब्रेक के लिए। एंड इनके बालकनी से ही गंगा मैया के दर्शन हो रहे। दिस इज़ द गंगा व्यू कैफ़े।
यहाँ पे सारे ही चीज़ें अवेलेबल है। तो हम यहाँ से निकल के हम थोड़ा सा शॉप इधर उधर देखने लगे। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर बीइंग सोल्ड, कपड़े, सोवेनियर्स, बेसिकली जो भी मंदिर वाले इलाकों में आपको चीज़ें दिखती है वही सब यहाँ पे है। सो वी वर लाइक वी हैड अ लवली एक्सपीरियंस एंड हम निकल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली अराउंड कुछ घंटों की दूरी पे है एंड क्योंकि हम ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद हम यहाँ से निकले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम के 4-5 बजे तक हम पहुँच पाएंगे। और ट्रैफिक का तो वैसे पता नहीं होता है, बट अगेन वी हैड गुड फॉर्च्यून कि उतनी ट्रैफिक नहीं थी। सो दिस वाज अ लवली ट्रिप इन ऋषिकेश एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। One eternity later. वेल दिल्ली जाने से पहले हम चले गए मूर्थल एंड ये हमारा एक स्पेशली प्लान डिटूर था बिकॉज मूर्थल हैज़ बीन अ रियली स्पेशल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस एंड हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये जो आप देख रहे हैं दिस वाज आवर वेरी लेट लंच एट हवेली रेस्टोरेंट। एंड यहाँ पे जो लोग नॉर्थ साइड से हैं आपको पता ही है कि मूर्थल में इतने शानदार ढाबा है, मतलब एक ढाबा छोड़ो बहुत ही सारे ढाबे हैं एंड यू गेट कंफ्यूज। बट ये वाली जो ढाबा है इसमें हम काफ़ी बार आ चुके हैं इससे पहले। तो हम लेट लंच किए एंड बहुत ही मज़ा आया इतने दिनों बाद यहाँ पे आके। इट वाज सो फन। हे गाइस, तो ऋषिकेश से हम अभी दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं एंड बीच में हमने लंच के लिए कोई गैप नहीं लिया था, बट हम मूर्थल में आए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सारे अच्छे ढाबे, बट उनमें से वन ऑफ देम मन्नत हवेली में हम रुके थे एंड हमने थोड़ा सा लाइक स्नैक्स किया एंड नाउ वी आर हेडिंग होम। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर